बीजेपी ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। इनमें 66 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। सिर्फ 2 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा अभी बाकी है। इनमें रांची से सीपी सिंह को टिकट दे दिया गया है। काफी अटकलें लगाई जा रही थी कि सीपी सिंह का टिकट कट सकता है। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी धनबाद से चुनाव लड़ेंगे। सीता सोरेन को जामताड़ा पोटका से मीरा मुंडा, सरायकेला से चंपई सोरेन, चाईबासा से गीता बलमुचू, जगन्नाथपुर से गीता कोड़ा, हटिया से नवीन जायसवाल, सिसई से अरुण उरांव के पार्टी ने चुनाव मैदान में उन्हें उतारा है और जमशेदपुर पूर्वी से पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास साहू को टिकट दिया गया है। संतोष, इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। संतोष, बीजेपी की तरफ से झारखंड में चुनाव के मद्देनजर प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी गई है। 66 उम्मीदवारों के नाम इसमें शामिल है और 2 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों को लेकर अभी भी ये घोषणा होनी बाकी है। क्या संभावना, क्या उम्मीद जताई जा रही है इसको लेकर? जो बीजेपी के पहली सूची जो 66 सीट पर जारी कर दी गई है, जिसमें कई बड़े दिग्गज, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, सीपी सिंह की बात करें, नवीन जायसवाल जो हटिया विधायक हैं उनको भी टिकट दे दिया गया है। चंपई सोरेन जो बीजेपी में शामिल हुए हैं, चंपई सोरेन, उन्हें भी टिकट दे दिया गया है। अर्जुन मुंडा की पत्नी जो के पूर्व केंद्रीय मंत्री, उनको भी टिकट दे दिया गया है। तो कई जो सीट था, कांके जो विधानसभा है उसमें उम्मीदवार को बदला गया है, लेकिन जो पहले ही जो पुराने चेहरे थे उन्हीं को फिर से बीजेपी उम्मीदवार बनाया। लेकिन 2 सीट जो बरहेट और एक टुंडी का जो विधानसभा है उसमें मंथन चल रहा है, क्योंकि बरहेट से जो हेमंत सरकार मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उनके खिलाफ खड़ा करना है। तो बीजेपी का कहना है कि हम लोग ठोक बजाकर, मतलब किसी तरह हेमंत सोरेन को कौन टक्कर दे सकता है, इसको लेकर उम्मीदवारों का चयन अभी भी शुरू है। और जिस तरह से कैसे हेमंत सोरेन को कौन टक्कर दे सकता है, क्योंकि गांडे विधानसभा से कल्पना सोरेन चुनाव लड़ेगी, यह स्पष्ट है। वहीं गांडे में मुन्नी देवी को बीजेपी ने खड़ा किया है, लेकिन अब बरहेट से इस पर मंथन हो रहा है कि जो हेमंत सोरेन हैं उनके खिलाफ बीजेपी के कौन उम्मीदवार होगा, इस पर मंथन अभी भी जारी है। जिस तरह से चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री है, उनका साफ कहना है कि उस पर भी 1-2 दिन में हम लोग फैसला ले लेंगे। बाकी को सीटों पर हम लोग 66 सीटों पर उम्मीदवारों का घोषणा कर दिए हैं। वहीं 10 सीट पर आशु सुदेश महतो की पार्टी चुनाव लड़ेगी। 2 सीट पर जदयू चुनाव लड़ेगी। 1 सीट चतरा पर जगन्नाथ पासवान आज एलजेपी का सदस्यता ग्रहण करेंगे दिल्ली में और वहां से चुनाव लड़ेंगे। एक सबसे हॉट सीट जो जमशेदपुर पूर्वी है, पूर्वी से रघुवर दास की पुतोहू पूर्णिमा दास चुनाव लड़ेगी और पश्चिमी से जदयू से ही सरजू राय चुनाव लड़ेंगे और तमाड़ से राजा पीटर चुनाव लड़ेंगे। तो कुल मिलाकर सभी सीट पर फाइनल में केवल 2 सीट पर नामों का घोषणा बाकी है। उस पर लगातार मंथन कल ही से चल रहा है कि किनको मुख्यमंत्री के खिलाफ खड़ा किया जाए। इस पर मंथन अभी भी जारी है। अब देखना होगा कि कौन मुख्यमंत्री के टक्कर के लिए। बिल्कुल संतोष, और जैसा आपने बताया कि मंथन अभी भी इसको लेकर चल रहा है। अगर ये समझना चाहे कि किसका नाम है जिस पर मुहर लगाई जा सकती है, जो चर्चा में है, कोई संभावना इस नाम को लेकर संतोष? देखिए, अभी भी उस नाम पर बीजेपी खुलासा नहीं कर पाई है, क्योंकि मुख्यमंत्री जो बरहेट से खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुनाव लड़ते, तो खुलासा लगातार मंथन हो रहा है कि कैसे, क्योंकि हॉट सीट है उस पर मंथन हो रहा है। नाम का खुलासा बीजेपी अभी तक नहीं कर पाई है। लेकिन जो स्थिति है कि लगातार कल ही से, मतलब इससे पहले जो चुनाव समिति के केंद्रीय समिति के बैठक दिल्ली में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुए, उस पर भी मंथन हुआ है। लेकिन अभी तक नाम का स्पष्ट नहीं बीजेपी की तरफ से किया गया है। अब देखना होगा कि यह नाम कौन कौन चेहरा होते हैं और कौन बरहेट से चुनाव लड़ते हैं। बिल्कुल संतोष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक और दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर।